हाय गाइस। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन देन टू काफ़ी वीडियोस देखे, वापस से नेगेटिव सुनने मिलने को अच्छा लग रहा है। किसी ने कहा है कि भाई जब थोड़ी बुराई होगी तो ही तो तरक्की होगी। सो एनी विच वेज, जो लेटेस्ट अपडेट है, अब मैं अपडेट नहीं बोलूँगा, मुझे सिर्फ एक कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। पहली बात तो, हमने जब कहा था कि भाई लोगों को कॉइन एलोकेट हो जाएंगे 3 अप्रैल से पहले, जिन जिन की केवाईसी अपलोडेड है वो लोग बाकायदा अपना कॉइन्स जो हैं वो एमटी पे के थ्रू ब्लॉकचेन पे ले रहे हैं या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सेटल कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है मैच्योरिटी ऑफ सीडीआर। तो भाई सीडीआर की मैच्योरिटी भी जिन जिन की हो चुकी है उन लोगों को कॉइन मिलना चालू हो चुके हैं। तो मैंने तो 3 अप्रैल के लिए कहा था, 3 अप्रैल तक हो जाएगा, तो उसके पहले ही ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। लोग अपने कॉइन्स रिडीम कर रहे हैं, मतलब बाकायदा बेसिकली रिडीम इन द सेंस डिजिटल वॉलेट, जो एम्प्टी वॉलेट है ब्लॉकचेन पे लेकर आ रहे हैं। अब आती है बात विड्रॉल की। ये जो आप लोगों की अपलाइंस हैं, जो खास करके जो बड़े लीडर्स हैं, ये इन लोगों ने ना आप लोगों के आगे मिथ क्रिएट किया हुआ है। मैं एक चीज चैलेंज करता हूं, आज तक मनी ट्रेड कॉइन का डे 1 से लेके आज तक मेरे तरफ से कभी भी ऐसा कोई एक स्टेटमेंट है कि कंपनी पैसा डबल ट्रिपल या कंपनी पैसा देगी? हमने क्लियर कहा था कि भाई लाइव रेट से लोग अपने कॉइन एक्सचेंज पे जाके बेच पाएंगे। अब हुआ ये है, मैंने तो मेरे तरफ से इस कॉइन को बुलंदियों तक लेकर आया, और कुछ ऐसे एमएलएम के लीडर्स हैं जिन्होंने दूसरे कॉइन, जो एक्चुअल एमएलएम की जो कॉइन्स चलते हैं राजस्थान स्टाइल, या सॉरी गुजरात वाले, गुजरात कॉइन्स जो मैं बोलूंगा, मैं नाम इसलिए गुजरात कॉइन रखा है, तो उन लोगों से पैसा खा वा के नेगेटिव कर दिया। कुछ नाम मैं मुंह पे ले भी सकता हूँ। राज चौधरी दिल्ली से, एक उनके साथ में एक फीमेल है, उनकी पार्टनर है, ये पता नहीं क्या रिलेशन है, वो क्या नाम है उनका, रचना मेहरा। ये ऐसे लोग अब्यूज करते हैं। मेरी जो पार्टनर है कोमल, उनको बकायदा अब्यूज किया गया। ये क्या चल रहा है? एक वैभव करांडे करके कोई बंदा है, इन्हीं के बंदा, वो मेरे को, मेरी फैमिली को थ्रेट दे रहा है। सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास में। पहले अभी क्या है, एक बार डायमंड्स का पोर्टल चालू हो जाए, प्रॉमिस देता हूं कि ये अप्रैल महीने में ना 5 अलग अलग सेशन मैं लाऊंगा पोल खोल के। तो पहला पोल जो खुलेगा वो रहेगा एमएलएम लीडर्स का, जिन्होंने मनी ट्रेड कॉइन के गलत नाम को, मतलब बेसिकली उसका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करके पैसा लिया। आप लोगों को हैरानी आएगी, मार्केट से पैसा आया नहीं है हमारे पास में। एमएलएम के जो ऊपर के टॉप लीडर्स हैं, उन्होंने पैसा अपने पास रखा हुआ है, हमारे पास अकाउंट्स में पैसे नहीं आए हैं। हैरानी की बात रहेगी, हमारे तरफ से बाकायदा मैसेजेस हैं, वो लोग अकाउंट सेटल करने नहीं आए हैं। पहली बात, चलो ठीक है, फिर भी हमने बाकायदा आईडीज वगैरह जो भी थे वो सब हमने टॉप अप किए हैं। दूसरी बात, कंपनी के तरफ से मैंने सोशल मीडिया में या पब्लिक गैदरिंग में चिल्ला चिल्ला के मिन्नती, हाथ जोड़ के मिन्नती की थी कि जिसमें रिस्क लेने की ताकत हो वही ये कॉइन्स खरीदे, नहीं तो मत करना। अब मेरे पास ऐसी लिस्ट भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बाकायदा थप्पा मारा हुआ कॉपी भी है। ऐसे हजारों लोग हैं, बेसिकली हजारों इन द सेंस 2-2.5 हजार की तो लिस्ट है मेरे पास में, जिन्होंने लाख 2 लाख डाला और 10 गुना 20 गुना निकाला। जब क्लियर कट कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक वोलेटाइल रिस्की मार्केट है, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बकायदा सब कुछ चीजें पहले दिन से क्लियर थी। अब आ जाते हैं हम शॉपिंग पोर्टल को लेके। जब डे 1, जब हमारा पहला सेमिनार हुआ था, हमने तभी भी क्लियर कहा था कि भाई हम एक खुद का शॉपिंग पोर्टल लेकर आएंगे, उसके अंदर प्रोडक्ट्स रहेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, मैं सुना कि चड्डी बनियान, खाली चड्डी बनियान ही मिलेंगे। भाई साहब, जहां पर चड्डी बनियान की बात आती है ना, दैट इज नॉट वैल्यू फॉर मनी। इसी रीजन से ना हम डायमंड्स भी लेकर आ रहे हैं। डायमंड्स की तो वैल्यू है ना आज की रेट में। अगर आप 1 कैरेट या 1.5 कैरेट का सॉलिटायर लेने जाएंगे तो पैसा देना पड़ता है। हम आपको बोल रहे हैं कि 50% पैसा दीजिए, 50% आप कॉइन रिडीम करिए। हम इसमें कहां गलत बात कर रहे हैं? मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए मेरा, या मेरे तरफ से एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि हमने कहा है कि भाई कंपनी आप लोगों से कॉइन बायबैक करेगी। जो हमने $3 की कमिटमेंट की थी वो था 30%, जो लोगों ने इनिशियली विड्रॉ करना था आईसीओ में, वो उन लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने कोई भी उस टाइम पे कमिटमेंट फेल नहीं की थी, यहां तक कि लोगों के घर तक पैसे पहुंचवाए गए थे पंजाब साइड में। तो हमारे तरफ से वो तो चीज दिक्कत हुई नहीं थी। अब आ जाती है बात
जो लोग ये बोल रहे हैं 3 तारीख का, भैया मेरा स्टेटमेंट बहुत क्लियर था कि लोगों को कॉइन्स मिल जाएंगे। कॉइन्स हम लोग ऑलरेडी एलोकेट करना चालू कर चुके हैं और मेरे पास बकायदा प्रूफ्स भी हैं, लोगों ने बैंक में उसको विड्रॉ भी किए हैं। अब जे अगर आज आप बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, मुझे ऐसा वो एक स्टेटमेंट आया, किसी का आया कि भाई हमने 20,000 में कॉइन खरीदा। भाई साहब आपने 20,000 का कॉइन खरीदा, आपने अपने रिस्क पे खरीदा, टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियर कट दिया गया था। कंपनी की तरफ से क्या गलती? कल को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हाँ जी, सॉरी नेटवर्क चला गया था। हाँ तो भाई मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सॉरी क्या बात हो रही थी, हाँ क्या डिस्कस कर रहा था मैं आप लोगों से, ये हाँ ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल को लेके पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ। हमने तो डे 1 पे क्लियर कहा था कि भैया कंपनी अपना खुद का ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल लाएगी। उस टाइम पे तो लोगों ने ये चीज नहीं कही थी कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। भाई नवी चीज आई है आज की डेट में। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्लियर ट्रिप जो है, क्लियर ट्रिप में अगर आप ऐप देखोगे, ऐप में ना मल्टी सिटी टूर नहीं था। अभी 5 दिन पहले उसके अंदर अपग्रेड आए। अब वेबसाइट पे जाओगे तो मल्टी सिटी टूर था जो आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हो, लेकिन इस पे जो ऐप था उस पे नहीं था। मुझे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि मेरा मल्टी सिटी रहता है। भाई बॉम्बे से अगर समझो कि मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर से दिल्ली गया, दिल्ली से चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से फिर अमृतसर गया, फिर बॉम्बे आया, तो मल्टी सिटी लगता है मुझे। तो मेरे को एक ही साथ बुक करना ज्यादा आसान रहता था और ऐप का यूजेज था, तो ऐप की जगह पे मेरे को वेबसाइट पे जाना पड़ता था। तो कंपनियों ने अपना अपग्रेड अभी दिया है। आज क्लियर ट्रिप इतनी पुरानी कंपनी है। आज ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की बात करेंगे, भैया खाली चड्डी बनियान या कच्चा बनियान जो वर्ड यूज किया गया, अगर वो बिक रहा है ठीक है। नवी और भी चीज आ रही है, कुछ ब्रांडेड मैं बात कर रहा हूं, ब्रांडेड सर्टिफाइड डायमंड्स आ रहे हैं, हो रहा है, कुछ चीज तैयार हो रही है। भैया आप लोग उसमें 50% अपना फिएट करेंसी दो, 50% मनी ट्रेड कॉइन दो, अपने डायमंड्स ले लो। डायमंड्स तो वर्थ है ना, कच्चा बनियान वर्थ नहीं है मानता हूं, चड्डी बनियान वर्थ नहीं है मानता हूं, ठीक है, लेकिन डायमंड्स तो, सर्टिफाइड डायमंड्स तो वर्थ रहेंगे ना, जहां पर बकायदा लैब टेस्ट का सर्टिफिकेट भी रहेगा। तो ला रहे हैं हम वो प्रोडक्ट भी। हम जितना चाह रहे थे कि कॉइन का यूजेज मार्केट में बढ़े, नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिविटी रहे, पॉजिटिविटी का माहौल बनेगा तो कॉइन की रेट बढ़ेगी। मुझे आप लोग आज एक बात और बताइए, सब लोग मेरे ऊपर एलिगेशन डाल रहे हैं यहाँ पर, मेरे को यहाँ तक की मैसेज आ रहे, धमकी आ रही है कि भैया मोर्चा लेकर आएंगे। भैया आप मोर्चा तो लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक जगह पे स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां पर मैंने आपको कहा होगा कि भैया आप पैसा लगाओ, आपका पैसा डबल होगा, ये मेरी गारंटी, या ट्रिपल होगा, या मेरी गारंटी। कहां पर भी अगर है तो मैं खुद है ना, आप मेरे को खाली बस एक मेरा व्हाट्सअप नंबर तो मार्केट में फैला हुआ है, मेरे को खाली लिंक भेज दो, भैया आपके यहां पर पुलिस स्टेशन में आके मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। मर्द की जबान है मेरी, ये मर्द की जबान है। और दूसरी बात, मैं आपको आज ओपनली सोशल मीडिया में बोल रहा हूं, कोई मेरे को मेरे पेरेंट्स के ऊपर अब्यूज करेगा या कोई कोमल के लिए ऐसा उल्टा फुल्टा बात करेगा, या मेरे ऑफिस में और जो बंदे हैं सचिन के लिए उल्टा फुल्टा बात करेगा, मैं नहीं सुनने वाला हूं। पंजाबी खून हूं। मैंने जो गाली दी है ना, वो जो सोशल हुई है, वायरल हुई है ना, वो उस रीजन से था क्योंकि कोमल के लिए उसके अंदर एक कमेंट किया गया था, सती सावित्री। कोई फीमेल के कैरेक्टर के ऊपर बात करना ना सोचने वाली बात है। भाई को वैभव करांडे करके मैंने आपको बंदे का बताया, मैं जानता तक नहीं। वो बोलते हैं कि मैंने कॉइन लिया आपके यहाँ पे, 30% विड्रॉल दिया, अभी मेरे को लाइव रेट से चाहिए। 2 तारीख को ऑफिस में आके हंगामा किया, 2 जनवरी को बोला उसको, भैया कॉइन तेरे को रिडीम हो जाएंगे। मुझे पता भी नहीं, हालांकि मैं जानता भी नहीं, और बाकायदा मुझे मैसेज लिख के भेज रहा है, आई वांट टू फक योर फैमिलीज हैप्पीनेस। क्यों भाई, मेरी गलती हो गई क्या? आज एक बात आप लोग, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। 19,000 तक बिटकॉइन की रेट गई थी, आज 6,000 है। बेंचो जाके ढूंढो ना, सतोशी को ढूंढो, अमित लखनपाल तो सामने आया फेस बन के ना, इंटरनेशनली लाइसेंसेस लेके एल्गोरिथम को रजिस्टर करके फेस बनकर आया। ये अमित लखनपाल की गलती हो गई क्या? मैंने सब लीगली करने की इसके लिए गलती हो गई क्या? लोगों ने पैसा, जो लीडर्स लोग हैं उन्होंने, मेरी सबसे बड़ी गलती शायद ये हो गई, मैंने एमएलएम कॉन्सेप्ट पे ना भरोसा रखा। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती वो हो गई, मुझे ना एमएलएम कॉन्सेप्ट पे भरोसा ही नहीं रखना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम था कि भैया मार्केट में इतना, मैं तो ट्रैवल कर रहा था, मेरा तो पूरा का पूरा लाइजनिंग का काम चालू था, डॉक्यूमेंटेशन का काम चालू था, पीछे से ये मार्केट में काम होगा मुझे आइडिया नहीं था। लोगों को गलत कमिटमेंट की गई। लेकिन एक चीज छाती ठोक के बोलता हूं, अमित लखनपाल ने कहां पर भी ये चीज नहीं बोली है कि भैया कंपनी विड्रॉल्स देगी। हमने क्लियर कहा है कि भैया कॉइन्स मिलेंगे आपको, उसको एक्सचेंज पे जाके आपको रिडेम्पशन करना पड़ेगा। ये हमने क्लियर कट स्टेटमेंट है ना, बकायदा, यहां तक कि हमारे जितने भी
एड्स आती हैं, न्यूज़पेपर एड्स आती है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है मेरा। आप बाकायदा आप सारे के सारे न्यूज चैनल्स देखिए, उसके अंदर भी मैंने क्लियर स्टेटमेंट दी है। जे अगर लोगों का पैसा लेके मुझे भागना होता ना, तो मैं ना ये स्टेटमेंट नहीं देता था, हाथ जोड़ के बिन्नती नहीं करता था कि भाई जे अगर पैसा कमाने की ताकत है तो गंवाने की ताकत भी रखो। इफ यू हैव अ रिस्क एपेटाइट देन ओनली इन्वेस्ट इज अ हाईली वॉलेटाइल मार्केट। ये क्यों बोलता था? जे अगर पैसा लेके जाने की नीयत होती थी लोगों से और भागना ही होता था, तो भाई मैं दूसरी बात, क्यों जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको अभी एक थोड़ी देर में ना फेसबुक पे ना एक बकायदा एक मेरा लेटर शेयर करूंगा जो मैंने चीफ जस्टिस को दिया, उसका रिप्लाई आया है कल। मैं बकायदा आपको वो भी अभी शेयर करता हूं थोड़ी देर में फेसबुक पे, लेटर्स देख लेना। ये जितने भी एमएलएम लीडर्स ने नेगेटिविटी फैलाई है ना, ये आज की डेट में उसी रीजन से ना आज मार्केट नहीं है। जे अगर ये एमएलएम लोग वालों ने जो दूसरे कॉइन कंपनी से पैसा लेके अगर नेगेटिविटी नहीं की होती ना मनी ट्रेड कॉइन के बारे में, तो आज की डेट में कुछ नहीं तो अच्छा खासा रेट कम से कम 10 से 12 हजार चल रहा होता। और बात आती है अगर कोई बोलता है ना कि रेट मैनिपुलेट की है, एक एक ट्रेड का हिसाब है हमारे पास में। तो खाली मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि कॉइन्स लोग जिनकी भी केवाईसी अपडेट हुए हैं ऑलरेडी आ चुके हैं। और राज चौधरी जी को स्पेशली बोलना चाहूंगा, तो उन्होंने तो खास बोला था कि भैया 3 तारीख को तेरे को मैं उड़वा दूंगा, मर्डर करवा दूंगा। तो भैया सामने हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो ठीक लगे कर लेना। ना तो मेरी नियत में खोट था और ना कभी खोट आएगा। मैंने किसी का पैसा खाया नहीं है, मैंने किसी का पैसा डुबाया नहीं है। मैंने क्लियर कहा था कि भैया क्रिप्टो करेंसी है, टाइम देना पड़ेगा। जो सस्टेन, जो अपने आप को अपने इस हाईली वॉलेटाइल मार्केट में जो सस्टेन करने की ताकत रखेगा, वही इस चीज को जीत पाएगा। अब मेरी गलती कहां? मैंने क्या सच बोला वो मेरी गलती? हाँ, एक गलती हो सकती है, जो एमएलएम के लीडर्स लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं, उन लोगों को पैसे नहीं पहुंचा रहा हूं। क्यों पैसे पहुंचाऊं? हराम के पैसे हैं। मेहनत इधर मैंने की है, मेरी पूरी टीम बाहर रही है, मैं मेरी फैमिली के साथ नहीं रहा हूं, मैंने मेरा लगभग खुद की सोशल लाइफ खत्म कर दी है। ये मेरी गलती है। मेरे जो साथ में ऑफिस के स्टाफ है, कलीग है, वो लोग मेरे साथ में पूरा का पूरा ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं, वो मेरी गलती है। सचिन अभी ये चीज बोलने लायक नहीं है। सचिन के खुद के घर में फैमिली प्रॉब्लम है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, फिर भी वो मेरे साथ में काम कर रहा है, बाहर रहता है, अपनी वाइफ पे अटेंशन नहीं दे पा रहा है, वो उसकी गलती है। कोमल अपनी फैमिली में जाके अपनी माँ से नहीं मिल पाती है, मेरे साथ में ट्रैवल कर रही है, कंपनी फॉर्मेशन लाइसेंसिंग, वो उसकी गलती है। ये मेरी गलती है। मेरी मम्मी लगभग बेड रिडन है। मुझे बकायदा कभी कभी है ना शर्म आती है मेरी माँ को बोलने के लिए कि माँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू माई मॉम। ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? मनी ट्रेड कॉइन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ना। अरे मैं तो बोलता हूँ, अगर आप लोगों में दम हो ना, ये जो 50-60 लोग जो नेगेटिविटी कर रहे हैं ना, चले जाओ उनके पास। मैं बोलता हूँ वो लोग मुझे हुलपट्टी दे रहे हैं ना कि हम बकायदा हल्ला बोल करेंगे, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 100-150 लोग जो नेगेटिविटी कर रहे हैं ना, उनके कारण ना सारे के सारे लोग फंस रहे हो। जाओ उन लोगों को जाके लड़ो। मैं बोलता हूँ उन लोगों के सामने जाके उनको बात करो, उन लोगों को बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है, कौन से कॉइन कंपनी वालों ने पैसा दी है, कौन सा गुजराती ऐसा आदमी है, पता करिए। ये चीज की हेल्प दीजिए मुझे कम से कम। बाकी रिडेम्पशन, मैं वापस से बोल रहा हूँ, रिडेम्पशन कॉइन का तभी होगा जब मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी और ये नेगेटिव न्यूज फैलाने वाले लोगों को आपको बंद कराना पड़ेगा। हाँ, बाकी बात बताता हूँ आपको, कुछ पोल खोल सेशंस अब मैं रखूंगा। अब मैंने बहुत लोगों की सुन ली, मैंने बहुत लोगों को देख लिया, अब मेरा भी सबर का बांध फूट गया है। मैं एक सेशन रखूंगा जिसके अंदर एमएलएम के लीडर्स उनकी पोल खोलेंगी, बकायदा पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड हवा में बात नहीं करूंगा, बकायदा रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप चैट है, कॉल के बकायदा सब चीजें ना वॉइस आप लोगों को सुनवाऊंगा। आप आवाज सुन के पहचान जाओगे, पहचान कौन वाला हिसाब किताब रहेगा। तो वो सब चीजें सामने आएंगी कि किस तरीके से मुझे ब्लैकमेल किया जाता है और मैं उस लोगों के आगे झुकता नहीं हूं, इसके लिए नेगेटिव वीडियोस आते हैं। पहली चीज हो गई है। दूसरा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, हमें बैंकर्स, इंडियन बैंकर्स ने भी ब्लैकमेल किया, किस तरीके से हमें पूरा का पूरा एक बोलते हैं ना वो एक वेब बना के वो मकड़े का जाले के हिसाब से फंसाने की थी। मैं उस चीज से भी लड़ा। आज इतने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और इतने क्रिप्टो करेंसीज के बैंक अकाउंट सीज हुए, फ्रीज हुए, बंद हुए। मनी ट्रेड कॉइन का पास लाइसेंस था, मैंने पहले दिल छाती ठोक के बोला था कि मैं लाइसेंस के साथ काम कर रहा हूं। मेरा अकाउंट बंद हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? रीजन होना चाहिए ना। हुआ क्या? क्योंकि मेरे पास बकायदा लाइसेंस थे और हैं। तो ये पोल दूसरी खुलेगी। तीसरा, न्यूज चैनल्स, मैं बकायदा मीडिया हाउसेस के प्रूफ्स के साथ बैठूंगा आप लोगों के सामने, सेशंस दूंगा बकायदा कि मुझे किस तरीके से रिपोर्टर्स लोगों ने ब्लैकमेल किया है। थक चुका हूं मैं अब कि किस तरीके से मुझे ब्लैकमेल किया गया। और चौथा, मैं आपको बताऊंगा बकायदा
पॉलिटिकल लोगों ने मुझे, पॉलिटिशियंस ने कितना दबाने की है मुझे। मैं अमित लखनपाल हूं, एक इंडियन हूं। मुझे वो पैसा लेके बाहर देशों में जाके बैठ के कोई काम नहीं करना। मेरा फ्यूचर मैं चाहता हूं। मैंने याद करना, मैंने एक चीज कही थी, थोड़ा इमोशनल होके कही थी, पता नहीं कोई एक सेमिनार में, आज भी बोलना चाहूंगा। मैं पैदा इंडिया में हुआ, मैं मरना भी इंडिया में चाहूंगा। इतनी खाली रिक्वेस्ट है कि मत परेशान करो यार, काम कर रहा हूं करने दो। ये कंपनी का बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता है अगर आप लोग साथ दो उन नेगेटिव लोगों को चुप कराने में। उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बोलता हूं, एक 5वां सेशन जो आपको बकायदा मैं बताने जा रहा हूं। ओवरऑल मेरे साथ में किस तरीके से पॉलिटिक्स खेली गई, ये बकायदा किस तरीके से पूरा का पूरा बकायदा हमारा कॉइन जो नोवा एक्सचेंज पे आया, उसके पीछे कौन सा एक ऐसा आदमी ने कॉइन बना के दिया, उसने क्या गेम खेली, लाइट कॉइन पे क्या हुआ, कॉइन का क्या प्रॉब्लम हुआ था, कैसे रेट डाउन हुई थी, क्या क्या चीजें हुई, सब कुछ प्रूफ के साथ इस बार बैठूंगा। वो आदमी भी कल्प्रिक्ट है, उस तक तो उसका न्यूज पहुंच ही रहा होगा। राज चौधरी तो उसी का आदमी है, न्यूज पहुंच रहा होगा गुजराती आदमी के पास में। मैं उसको भी पूरा का पूरा नंगा करूंगा। और वही एक ऐसा आदमी है, उसने मुझे गलत रास्ते पे चलने का, और मैं नहीं चला इसके लिए मैंने उसका पार्टनरशिप तोड़ी। मैं सही हूं इसके लिए मैं गलत आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता हूं। आज नाम नहीं लूंगा, बकायदा प्रूफ के साथ उसके लिए बैठूंगा। पैसा लेके भागने का काम अमित लखनपाल नहीं करेगा, याद रखना। लड़ूंगा, नड़ूंगा, काम करूंगा। कॉइन को याद रखना, मैं चैलेंज करता हूं। बिटकॉइन के हिसाब से एक जैसे उसका नेशनल थीसिस चल रहा है, नेशनल फिनोमेना चल रहा है, मैं बकायदा मनी ट्रेड कॉइन को वापस ट्रेंड में लाऊंगा। साथ देना हो दीजिए, नहीं देना हो तो बकायदा कोर्ट में जाके केस करिए या पुलिस स्टेशन जाइए, भले अरेस्ट कराइए। अरेस्ट करवाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा दिल जानता है मैं गलत नहीं हूं। आप लोगों के हिसाब से अगर मैं गुनहगार हूं तो मैं अंदर जाने को तैयार हूं। मैंने एक स्टेटमेंट मेरे तरफ से बता दीजिए मैंने कभी भी कुछ ऐसा कमिट किया होगा। बकायदा हमारे कंपनी के हर एड में हमने कहा कंपनी डज नॉट गारंटी एनी रिटर्न्स इन फिएट करेंसी, वी ओनली कमिट क्रिप्टो करेंसी। हमने बकायदा परसेंटेज ऑफ कॉइन्स बांटे हैं एक्स्ट्रा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, साथ देना है दीजिए, नहीं देना बकायदा आप बकायदा पुलिस स्टेशन जाइए, कोर्ट में जाइए। आज ओपनली बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ अगर अंदर कराने कराइए, पर ध्यान रखना एमएलएम को इतने बड़े पैमाने पे लीगल नोट पे छाती ठोक के लाने वाला ना दूसरा कोई मर्द का बच्चा पैदा नहीं होगा। और क्रिप्टो करेंसी पहली ऐसी कंपनी जो इतने बड़े लेवल पे आई, इतने बड़े लेवल पे बकायदा गवर्नमेंट के फंक्शंस भी हमने ये स्पॉन्सर किए, इतना ओपनली मीडिया में भी आया। ऐसा मर्द है ना दूसरा मिलेगा नहीं, याद रखना। टीपू सुल्तान भी एक था, शिवाजी भी एक था, अमित लखनपाल भी एक है। मर्द हूं, जो मैंने किया है मैं जानता हूं, मेरा जिगर जानता है। और ये चीज चैलेंज करता हूं, मैं लड़ाई हारूंगा नहीं, मैं ये चीज लड़ूंगा। हाँ, बात आती है एमएलएम, मैं भी एमएलएम को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत घटियापन लग रहा है। मेरे मुंह पे अच्छा बनते हैं अमित जी बोलते हैं और मेरे पीठ पीछे छुरा भोगते हो। मेरी फैमिली को, मेरे को आप लोग डराते हो, मेरी फैमिली के लिए ब्लैकमेल करते हो। और इंसान किसके लिए कमाता है, किसके लिए कमाता है बताइए ना। थक गया हूं मैं अभी ये चीज को लेके। बस खाली मुझे इतना ही बोलना था आप लोगों को कि ये कॉइन की रेट बढ़ेगी, साथ दो, पॉजिटिव करो इस चीज को। डायमंड्स का वो अपना पोर्टल चालू हो रहा है, डायमंड्स लोगों को खरीदने हैं। 50% फिएट करेंसी और 50% डायमंड का जो कॉस्ट है वो आप एमटीसी से रिडीम करिए। अब स्टार्ट तो करिए। हमने एंटीगुआ का पासपोर्ट का भी चालू कराया हुआ है, किसी को एंटीगुआ की सिटीजनशिप लेनी है अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के, तो बकायदा आप उसमें भी 50% एमटीसी का रिडीम्शन कर सकते हो, 50% बैंक ट्रांसफर देना है। तो आप लोगों के ऊपर है, साथ दीजिए। खाली रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बंद करवाइए सर। वो हो सकता है, ध्यान रखना, वो अकेले लोग हैं ना अपने जेब में पैसा डालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग मेरे ऊपर निर्भर हैं, कितने लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट रख के इस कॉन्सेप्ट में पैसा डाले हैं, मैं समझ सकता हूं। वो लोग वो चीज नहीं समझेंगे। तो मैं वापस से आपको बहुत ही जल्दी अच्छी नेगेटिव न्यूज जो फैलाने वाले लोग हैं उनकी पर्दाफाश करने के लिए सामने आऊंगा। ये 1 महीने के अंदर बहुत कुछ आप लोगों के सामने खुलेगा। जो आपके अपलाइंस को आप लोग भगवान मानते हो ना, मालूम पड़ेगा कितने बड़े भगोड़े हैं और क्या क्या पैसे का झोल करते हैं और फांदे करते हैं। और दूसरी बात, इसके अलावा डायमंड पोर्टल इमीडिएटली अब थोड़े दिनों में 1 या 2 दिन में बकायदा लाइव हो जाएगा। जैसे ही लाइव होता है आप लोग बकायदा अपने कॉइन्स वहां पर रिडीम करना चालू करिए। डायमंड की वैल्यू है, ठीक है, कच्चे बनाने की वैल्यू नहीं है। मैं वापस से बोलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो प्लीज इतनी रिक्वेस्ट है। और ये खास करके जो नेगेटिव मार्केट में जो फैला रहे हैं गुजरात के जो कुछ ऐसे चुनिंदा लीडर्स हैं, तो जरा प्लीज आप लोग उनके अगेंस्ट थोड़ा देखिए। क्या अभी आप लोगों को यूनियन बनाना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप लोगों का ऐसा आपको वापस एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर मेरे मन में खोट होती ना, तो मैं वो गुजराती बंदा जो मेरा एक टाइम पे पार्टनर बना था, जब मुझे मालूम नहीं था कि उसकी नीयत में खोट है और वो बहुत सारे स्कैम्स जैसे कर चुका है, जिस दिन मुझे मालूम पड़ा मैंने उसको सिस्टम से निकाल दिया, मैंने मेरा पार्टनरशिप तोड़ दी उससे। और उसी का नतीजा मैं राज चौधरी और रचना और वो शांतिबाई गुजरात में है, उन सबको देख रहा हूँ और भोग रहा हूँ। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, और मैं सबकी पोल है ना अभी बरोबर खोलने वाला हूँ। अब नहीं डर पड़ा किसी का, क्योंकि इंसान एक बार मरता है, बार बार नहीं मरता है। आज जो मेरे को इंसल्ट सहन हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत हो चुकी है, तो अब कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बार मौत हो ही गई है तो मैं भी सब चीजें सामने खोल देता हूँ ना। बस खाली इतना बोलना चाहूंगा, साथ रहिए, दुआ दीजिए, जल्दी ही हम लोग वापस से अच्छे से वापस से कम बैक करेंगे। और अभी मुझे एमएलएम कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए बाबा, बस अब मुझे ना ट्रेडिशनल के हिसाब से ही चलना है। थक गया हूं मैं अभी, क्योंकि ऊपर के लोग हैं ना इतने हरामी है, मुझे लगता है सगे बाप के नहीं है। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 की ब्लैकमेलिंग करते हैं, नहीं दो तो नेगेटिव वीडियो डालते हैं। क्या इंसान है यार, कुछ तो शर्म करो। चलो ठीक है, मैं आपको आगे और अपडेट दूंगा।